आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय का 5 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को कि यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि देखो मैं दाख लाता हूँ, और विश्वासी से कहता है कि तू डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता था, जो मुझ पर विश्वास करता है, मसीह पर विश्वास करता है और उसमें अर्थात यीशु मसीह में जो बना हुआ रहता है, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर यीशु कहता है कि देखो तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हम सीखते हैं मेरे प्रियो, एक जुड़ाव ही जीवन है। एक परमेश्वर के साथ एक अटैचमेंट को देखते हैं कि जैसे एक अंगूर, उदाहरण के लिए जैसे एक अंगूर की जो डालियां होती है, अगर वो पेड़ से अलग हो जाए तो वह कभी भी जीवित नहीं रह सकती है और ना ही उसमें फल आ सकती है। वैसे ही मनुष्य इस प्रकार से है कि जैसे मनुष्य परमेश्वर से अलग होता है, आत्मिक रूप से बिना जुड़े वह आत्मिक जीवन में फल प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक अंगूर की जो डाली होती है, अगर अंगूर का जो पेड़ है उससे अलग है, डाली से जो पेड़ अलग है, तो कभी भी वह पेड़ जो है जीवित, जो है कि डाली जो है जीवित नहीं रह सकती है और कभी उसमें फल नहीं आ सकती है। वैसे ही एक मनुष्य पेड़ अर्थात अंगूर का पेड़ अर्थात वृक्ष मतलब कौन? यीशु मसीह है, और डालियां कौन है? विश्वासी हैं। अगर मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर के आत्मिक रूप से अगर परमेश्वर से जुड़े बिना, वह परमेश्वर के से विश्वास किए बिना वह आत्मिक जीवन में फल नहीं ला सकता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फल का मतलब यह होता है कि अच्छे कर्म, प्रेम, आनंद, शांति और आत्मा के गुण में बढ़ते जाना, जैसे कि गलातियों की पुस्तक 5:22 से 23 तक हम पढ़ते हैं, तो वहां पर मिलेगा मेरे प्रिय। यहाँ पर से हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य का प्रयास केवल परमेश्वर पर निर्भर होकर ही सफल हो सकते हैं। परमेश्वर से अलग होकर इंसान आत्मिक, देखो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने दाखलता अर्थात अंगूर का ही उदाहरण क्यों दिया, अंगूर की डालियों का ही उदाहरण क्यों दिया? परमेश्वर चाहता तो आम के उदाहरण भी दे सकते थे, आम के पेड़ों का भी उदाहरण दे सकते थे, मगर सोचिए मेरे प्रियो, अगर वह आम के पेड़ों का उदाहरण देते तो देखो आम जब नहीं फलता, उसकी डालियां जब काट दी जाती हैं और जब उसके जो है कि पेड़ से जो मोटी डालियां वो अलग कर दिए जाते हैं, तो उससे एक व्यक्ति जब सूखने के बाद उसको जो है कि जो है उपयोग में लिया जा सकता है। जो आम का पेड़ है उसके डालियां जो है कि मोटी सी डालियां जब उससे अलग हो जाते तो उसको वो किसी भी कार्यों में लेके आ सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, उससे प्याले बना सकते हैं, उससे कुर्सी टेबल जो भी बना सकते हैं। लेकिन जो अंगूर की डालियां हैं उसको ही परमेश्वर ने क्यों उदाहरण दिया? क्योंकि अंगूर की डालियां ऐसी हैं, जब वो पेड़ से अलग हो जाती है तो वो कोई काम की नहीं होती है। ऐसा लिखा है उसके विषय में, आगे हम जब पढ़ते हैं तो देखो लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। देखो जो अंगूर की डालियां हैं वो क्या हो जाती है? फेंक दिया जाता है। सूख जाने के बाद वो किसी भी रीति से कोई काम नहीं आता है। अर्थात एक जो किसान होते हैं, एक जो माली होते हैं, वो उसे बटोर करके क्या करेंगे? जब सूखने के बाद जब उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है तो वो बटोर करके आग में झोंक दिया जाता है, अर्थात वो जलाने ही का काम आता है। तो यहाँ पर वैसे ही परमेश्वर ने जो है कि अंगूर की डालियों के उदाहरण देकर कहता है, वैसे जो मनुष्य परमेश्वर से अलग हो करके कोई भी मनुष्य आत्मिक रूप से फलवंत नहीं हो सकता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि देखो अगर तुम मुझ में बने रहते हो, अगर तुम मेरी बातों में बने रहते हो, और जब तुम परमेश्वर से जो कुछ भी मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
परमेश्वर यहाँ पर वादा करता है कि शर्तें ये हैं कि मुझ में तुझे बनना होगा और मेरी बातों को तुम्हें माननी होगी, मेरी बातों पर तुम्हें बने रहना होगा, और जब तुम चाहोगे और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम सब बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु कहता है कि बहुत से फल लाना है। अब आत्मिक जीवन में हमें क्या करना है? बहुत से फल लाना है। तो हमें आत्मिक जीवन में फल लाने के लिए क्या करना है? आत्मिक जीवन में फल लाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ संगति रखनी है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, उनकी सारी बातों को मानना है। और कहता है कि मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है मैं उससे बहुत फल फलता है। क्योंकि जो कोई मुझसे अलग हो जाता है वो मुझ में बढ़ नहीं सकता है। जो मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे प्रिय, हम यहाँ पर सीखते हैं कि यीशु ने अपने आप को दाख लता कहा और हम सब विश्वासियों को डाली कहा। और जब जो डाली, जैसे जो पेड़ से डालियां अलग हो जाती है, वो मर जाती है, सूख जाती है, उसको आग में झोंक दिया जाता है, वैसे ही जब एक व्यक्ति परमेश्वर से अलग हो जाता है और परमेश्वर से अलग होने के बाद उसमें कुछ फल नहीं होता, और वह एक समय ऐसे आता है कि वो घास की नहीं, उसे जो है कि काट कर फेंक दिया जाता है, और उसे सूखने के बाद जो है कि जैसे डालियों को आग में डाल दिया जाता है, वैसे स्थिति एक व्यक्ति की हो जाती। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें यीशु में बने रहना है ताकि हम बहुत से फल ला सके। और मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड। आमेन।